સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એમએસ અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम आपकी साथ जोड़ाया गया है। सुनील जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम ब्रॉड बेस मार्केट में रैली होती हुई देख रहे हैं, खास करके अगर हम बात करें तो सिनारियो हमारे सामने जो दिख रहा है वो रिसेंट टाइम की अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो मिड कैप पिछले 10 दिनों से बढ़ोतरी के साथ चल रहा है। पिछले 5 दिनों से हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी हाई बना रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं ये अभी ब्रॉडर मार्केट को और उसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट को? मैं समझता हूँ मार्केट में एक ब्रॉड अंडरटोन, फर्म अंडरटोन है, क्योंकि अभी क्या है कि ध्यान वैक्सीनेशन की सक्सेस को देखते हुए फेज 3 ऑफ द कोविड का जो है इम्पैक्ट वो बहुत कम होगा ऐसा लगता है। फेस्टिवल सीजन भी अभी शुरू हो गई है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जो पीएलआई स्कीम के थ्रू ऑटो, टेक्सटाइल, यहाँ पे जो नए नए अनाउंसमेंट्स आए हैं उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री, कारखाने लगने शुरू हो जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए स्मॉल एंड मिड कैप, क्योंकि ये सप्लायर्स होते हैं कैपिटल गुड्स के, तो ऐसी फैक्ट्री लगने में सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स, एक ब्रॉडर तरह से इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आगे सामने दिख रहा है और ये उम्मीद लेके मार्केट में चल रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मिड कैप जो कि एक ब्रॉड बेस्ड है, उसमें आईटी भी शामिल है, फार्मा भी शामिल है, बट इंडस्ट्रियल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में इस फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी एफएमसीजी को छोड़िए, कंज्यूमर जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग, इनके लिए बहुत कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में बहुत डिमांड बढ़ सकता है और इसके कारण उस उम्मीद से अर्निंग सीजन भी बहुत बढ़िया निकला है। उम्मीद थी कि फेज 2 का कुछ इफेक्ट रहेगा, वैसा नहीं रहा और आगे वाले दिन में मैं समझता हूँ कि ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अच्छी आउटलुक भी अच्छी है। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली जरूर शामिल रहेगी टिल द ईयर एंड। सुनील जी, गुड आफ्टरनून। क्योंकि इतनी तेज़ी हो गई है कि अब सब लोग राह देख रहे हैं कि एक बड़ी सी गिरावट आए मार्केट में और फिर हम निवेश करें, लेकिन क्या इस ऐसी गिरावट की आप संभावना देख रहे हैं? देखिए, गिरावट आ सकती है तो एक ही कारण होगा कि यूएस में कोई टेपरिंग का बड़ा अनाउंसमेंट हो। अगर यूएस में ग्रोथ की रिकवरी बहुत स्ट्रांग आती है और उधर इन्फ्लेशन का डर आ जाता है फेड के मन में, तो वो लिक्विडिटी को कम करा के इंटरेस्ट रेट हाइक, तो ऐसी एक बड़ी अनाउंसमेंट अगर निकली ना, तभी मैं समझता हूँ कि कुछ करेक्शन का हौसला है। नहीं तो मेरे ख्याल में यूएस की जो स्थिति है अभी, उधर देखिए कोविड का असर बढ़ रहा है, अभी वापस वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो यूएस में रिकवरी थोड़ी स्लो लग रही है, तो उसके कारण मेरे ख्याल में लिक्विडिटी जारी रहेगी। मगर रिस्क फैक्टर वही है कि अगर यूएस में रिकवरी बहुत मजबूत आ गई और यूएस में बजट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल भी पास हो गया, तो शायद मैं समझता हूं कि लिक्विडिटी थोड़ी विड्रॉ हो सकती है, तभी करेक्शन आ सकता है। मगर डोमेस्टिक फैक्टर में रिटेल फ्लो स्ट्रांग है, एसआईपी बुक म्यूचुअल फंड के पास स्ट्रांग है, तो मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक सपोर्ट मार्केट के लिए जारी रहेगी। थोड़े दिन के लिए अगर टेपरिंग होता है तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, मगर मेरे ख्याल में वो कुछ दिन के लिए रहेगी, उसके बाद वापस मार्केट बाउंस बैक करेगा। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि जिस तरह से हम फंड फ्लोज देख रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के, यहाँ पे एक चीज़ समझाए सर कि पिछले साल अगर हमने देखे तो काफ़ी हद तक हमने देखा था कि जो एसआईपी वाले जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने म्यूचुअल फंड का साथ नहीं छोड़ा था। लमसम अमाउंट डालने वाले जो इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से थोड़ा पीछे हाथ रहा था। लेकिन अभी इस साल की शुरुआत से अगर हम देखें, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से अप्रैल से, तो लमसम अमाउंट और एसआईपी दोनों का फ्लो पिछले 5-6 महीनों में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सुधरता हुआ दिख रहा है। तो क्या समझ पाएंगे यहाँ पे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है? एसआईपी और लमसम अमाउंट दोनों का फंड फ्लो किस तरह से आप देख रहे हैं और आने वाले साल के लिए भी किस तरह का एंटिसिपेशन है? देखिए, म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में डीमैट अकाउंट की बात आपने भी करी कि कितने नए इन्वेस्टर्स, निवेशक इक्विटी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग यह है दो चीज, कि एक है कि इंडियन इकोनॉमी की आउटलुक के बारे में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। पिछले साल जो आपने कहा ना, लमसम इन्वेस्टर्स नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि क्या कोविड का असर और लॉकडाउन का असर इंडियन इकोनॉमी को एक भारी झटका पहुंचाएगा। नहीं हुआ, तो अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस रखना था और अभी दुगने
स्ट्रेंथ से वापस आ रहे हैं, वो एक चीज है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा है। सेकेंड चीज है कि ऑल्टरनेटिव टीना फैक्टर जो कहते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने लो है, एफडी के इंटरेस्ट 5% के करीब रहे हैं ना, और कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होने के कारण इक्विटी मार्केट एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। और अभी भी टैक्सेशन का सपोर्ट है क्योंकि 1 ईयर के बाद 10% ही आपको टैक्सेशन लगता है। तो मेरे ख्याल में रिटेल इन्वेस्टर्स अब समझ रहे हैं कि इक्विटी मार्केट इन्फ्लेशन बीट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम में और लॉकडाउन के टाइम में मार्जिनल वर्कर्स के ऊपर थोड़ा असर पड़ा था, मगर मिडिल इनकम और हाई इनकम ग्रुप में कोई ले ऑफ्स नहीं हुई थी और उनके इनकम्स प्रोटेक्टेड थे, मगर खर्चा करने का वक्त नहीं था क्योंकि लॉकडाउन के कारण कहां जाके खर्चा थे, मॉल एंटरटेनमेंट सब बंद था, होटल। तो सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस जो है कंज्यूमर के हाथ में, वो बढ़ रहा है और वो अभी इस्तेमाल हो रहा है सेविंग्स थ्रू इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये एक फोर्स, पावरफुल फोर्स है जो इंडियन मार्केट को और कई हायर लेवल्स तक ले जा सकता है। और मैं समझता हूं कि अगले साल 1.5 साल तक ये फ्लो स्ट्रांग रहेगी, जारी रहेगी और एक अच्छा सपोर्ट देगी मार्केट को। और खास करके आपको ये याद रखना चाहिए कि जब म्यूचुअल फंड के हाथ में पैसा आता है तो वो ब्रॉड बेस निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, डाइवर्सिफाइड फंड्स में स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों को खरीदने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल एक ब्रॉड बेस रैली भी आगे आप देख सकते हैं इस चीज के कारण। कहीं से आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं क्या? प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है मगर रीअलोकेट कर रहे हैं जहां पे उन्होंने बहुत प्रॉफिट देखा है। क्योंकि आप नए म्यूचुअल फंड के नए न्यू फंड ऑफर्स 10,000 से ज्यादा करोड़ हर एक ऑफर इकट्ठा कर रहा है, यानी लोग एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जो पैसा बन के बुक करके थोड़ा बहुत नए निवेश में, नए एनएफओस में देने के लिए तैयार है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी जारी है मगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं।